साथियों, कन्या राशि के जातक या जातिकाओं की तीन जो सबसे बड़ी विशेषताएं जो इनको अन्य राशियों के जातक से अलग करती हैं। सबसे ज्यादा सेवा भावी यदि कोई व्यक्ति होता है तो वो कन्या राशि का जातक होता है। दिल में इनके एक कवि बसता ही बसता है। कला प्रेमी ये जबरदस्त होते हैं और ये यदि अपनी असली तरक्की चाहते हैं तो इनको जन्म स्थान अतिशीघ्र त्याग देना चाहिए। हाड जले लकड़ी जले, जले जलावन हार, और देखने वाले भी जले तो किससे करूं पुकार। साथियों, कन्या राशि का जो जातक है वो क्यों अन्य 11 राशियों के जातक से अलग है, उसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो इस दोहे में विद्यमान है। दोहा क्या कह रहा है? हाड जले मतलब जब किसी की मृत्यु के पश्चात उसके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के निमित्त शमशान में ले जाया जाता है तो उसका ये हाड मांस से बना हुआ जो नश्वर शरीर है वो जल जाता है। हाड जले, लकड़ी जले, उस शरीर को जलाने के निमित्त जो लकड़ी का आवरण वो भी जल जाता है। इवन कुछ समय के बाद में, कालांतर में, हाड जले लकड़ी जले, जले जलावन हार, जिसने मुखाग्नि दी है उसको भी कोई ना कोई मुखाग्नि देगा। और इससे भी आगे बढ़कर के कि देखने वाले भी जलेंगे। जितने लोग वहां पर विद्यमान हैं उनका भी अंतिम मार्ग वही है। तो सबको जल मिट ही जाना है तो मैं किससे करूं पुकार। बहुत बड़ा दर्शन इसमें है। तो कन्या राशि का साथियों जो जातक या जातिका है वो बहुत आसानी से, चूंकि वो स्वभाव से संकोची है, शर्मीला है, लज्जाशील है, उसको किसी से मदद भी मांगनी होती है तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए। बहुत आसानी से वो किसी से मदद नहीं मांग पाता। उसका जो स्वाभिमान है वो उसको गवारा नहीं करता, आज्ञा नहीं देता कि जाकर के किसी के सामने वो हाथ फैलाए। साथियों, इस पूरी श्रृंखला में हम राशियों की मूलभूत बातें, उनकी विशेषताएं, उनके लक्षण जानने का प्रयास कर रहे हैं। फिर चाहे वो आपकी जन्म की राशि हो या फिर वो आपकी नाम की राशि हो। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक भी प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि जाकर के आप उसको देख सकें। तो सबसे पहली विशेषता तो ये हो गई कि संकोची, विवेकवान, शर्मीले, लज्जाशील होते हैं और ये कहीं ना कहीं इनके स्वभाव का हिस्सा है कि ये स्वाभिमान से कभी भी समझौता नहीं करते। दूसरी बात, कन्या राशि का जातक या जातिका विलासी होता है। दिल से वो विलासिता को, ऐश्वर्य को, सुख सुविधाओं को और कहीं ना कहीं जो कामुकता है वो भी जीवन में उसके बड़ा महत्व रखती है। विलासिता और कामुकता को इनके व्यक्तित्व का एक अनिवार्य हिस्सा कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। सज्जनों की सेवा, इनकी नजर में जो भी आदरणीय है उनकी सेवा करने का, शुश्रूषा करने का और कई बार तो अनजान लोगों की मदद करने का ये मौका कभी अपने हाथ से जाने नहीं देते। मेरा ये कहने का मतलब है कि 12 राशियों में यदि सर्वाधिक सेवा भावी कोई राशि है तो वो निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा अंक कन्या राशि को ही मिलेंगे। धर्म में बेहद रुचि होती है और यदि गुरु की स्थिति, बुध की स्थिति कुंडली में ठीक ठाक भी है तो ये धर्म से भी आगे थोड़ा सा स्पिरिचुअल की तरफ भी 40 वर्ष की आयु के बाद में जरूर आगे बढ़ते हैं और इनको सफलता भी मिलती है।
जो कोई भी ये कार्य करते हैं, जो कोई भी इनका प्रोफेशन होता है या प्रोफेशन ना भी हो, ये जिस कार्य को हाथ में लेते हैं उसको उत्कर्ष तक पहुंचाते हैं। ये काम को कभी भी काम चलाऊ तरीके से नहीं करते, कार्य कुशलता के साथ में, एक्सीलेंस के साथ में उसको करते हैं। कवि हृदय की मैंने बात की, ये जबरदस्त साथियों कला प्रेमी होते हैं, या तो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से किसी ना किसी कला से जुड़े होते हैं, उसमें योगदान देते हैं, नहीं तो ये कला के जौहरी होते हैं। संगीत सुनना, नाटक देखना, खासतौर पर क्लासिकल, इनको बहुत आनंदित करता है। और ये जब भी अकेले होते हैं तो ये म्यूजिक, संगीत के साथ में अपना जो समय है वो व्यतीत करना जरूर पसंद करते हैं। एक बहुत बड़ी कला इनके बीच में, हालांकि कई लोगों को लग सकता है कि वो नेगेटिव है, ये सभी के प्रिय होते हैं और ये कला बहुत कम लोगों में होती है। भाई कई दो ध्रुवीय लोग हैं, दोनों आपस में दुश्मन हैं, परंतु ये जाकर के उन दोनों से अपने संबंध अच्छे स्थापित करते हैं। आमतौर पर होता यह है कि ग्रुपबाजी हो जाती है कि भाई तुम अगर मेरे शत्रु के साथ में संबंध रखोगे तो फिर आज से अपना भी बोलचाल बंद है। परंतु कन्या राशि का जो जातक या जातिका है उसमें इतना विवेक है, इतनी क्षमता है कि वो दो विपरीत लोगों के साथ में, दो ऐसे लोगों के साथ में जिनकी की आपस में शत्रुता है, एक ही समय पर बल्कि एक ही स्थान पर दोनों के साथ में ये प्रेम पूर्वक जो संबंध है उसकी स्थापना कर पाते हैं। एक और बात कि इनको यदि जीवन में तरक्की करनी है, बहुत ज्यादा तरक्की करनी है, कई पायदान आगे जाना है, तो जन्म स्थान का त्याग इनको करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। इनके लिए वही सर्वश्रेष्ठ रहता है। और ये वैसे भी प्रवासी होते हैं, घूमना फिरना, पर्यटन, नए लोगों से बातचीत करना, उनसे इंटरेक्शन करना, नई कल्चर संस्कृति के बारे में जानना, ये उत्सुकता इनमें जबरदस्त रहती है। एक नेगेटिव पॉइंट भी है, यदि ये कुंडली ठीक से नहीं मिलाते, केवल गुण मिलान करके विवाह संपन्न यदि कर लेते हैं तो जीवन साथी से प्रताड़ित भी ये ताउम्र होते अवश्य रहते हैं। तो इसका जो समाधान है वो यही है सरल सा कि कुंडली मिलान करके, ग्रहों का मिलान करके, भावों का मिलान करके, आने वाली महादशाओं का मिलान करके ही इनको विवाह संपन्न करना चाहिए। तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी और अब समय जो है वो इशारा कर रहा है कि हमारे प्रिय दर्शकों के कमेंट्स को शामिल किया जाए। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। साथियों, आज का पहला कमेंट प्रियंका गायल जी ने लिखा है, प्लीज आप सभी लोग मेरे लिए प्रे करें कि मेरी शादी के लिए मेरे मम्मी पापा जल्दी मान जाएं, पर मैं जिससे प्यार करती हूं उसी से मेरी शादी हो जाए। प्लीज माँ पार्वती सबको सबका प्यार दिला दो और मुझे भी मेरा प्यार दिला दो। मैं आपकी जीवन भर आभारी रहूंगी। प्रियंका जी, जिस वीडियो में आपने ये कमेंट किया है और आपके माध्यम से मैं सभी को कहना चाहता हूं कि प्रेम सभी को मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हजारों, बल्कि उससे भी आगे बढ़ करके अपना मनपसंद जीवन साथी लोगों को मिला है। इसकी सहायता से ही मिला है, परंतु ये प्रयोग करने के पश्चात। और साथ ही कुंडली आप जरूर मिलाइएगा, बशर्ते आप भले ही लव मैरिज करें, अरेंज करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रहों को इससे कोई मतलब नहीं है। तो प्रियंका जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से, और इस प्रयोग की सफलता के लिए आपको शुभकामनाएं। साथियों, अगला कमेंट शिवानी सिंह जी का है, गुरुजी मेरे बॉयफ्रेंड की शादी कहीं और करने के लिए देखे जा रहे हैं रिश्ते उनके पेरेंट्स के द्वारा, कृपा करें हमारी शादी हो जाए, बहुत कष्ट में हूं मैं
और फैमिली मान नहीं रही है। शिवानी जी, वही उत्तर जो अभी प्रियंका जी को दिया आप पर भी लागू होता है। दोनों ही बातें आप ध्यानपूर्वक कीजिए, उपाय कीजिए और कुंडली जरूर मिलाइए, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट प्रमिला जी का है, हर हर महादेव। गुरु जी, क्या इस उपाय को बच्ची की मां कर सकती है? नहीं प्रमिला जी, ये स्वयं जातिका के द्वारा ही किया जाएगा, तभी इसका फल आपको पुत्री हैं उनको मिल पाएगा। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।